थोड़ा सा MP साहब, आज पहली बार बदरपुर क्षेत्र की जनता जो है सो आप यहाँ से जो तीनों मुख्य लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, आज सब एक साथ देख रहे हैं, क्या कहेंगे थोड़ा इस विषय में? देखिए, आज से 2 दिन पहले बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी और दिल्ली नगर निगम में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूलनवन के वरिष्ठ निगम पार्षद श्री हेमचंद गोयल जी क्षेत्रवासियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुझे मिले थे। और उससे पहले श्री राम सिंह नेताजी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री को जयपुर विभाग से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी दी थी। इसकी कॉपी मुझे भी भेजी थी। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का यह आदेश था कि मौके पर अधिकारियों को ले जाएं और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएं। यदि कोई ऐसी समस्या है कि वह समस्या उनके स्तर पर उसका समाधान होगा तो वे अधिकारियों की बैठक बुलाकर ऐसी समस्या का समाधान करेंगे। श्री राम सिंह नेताजी ने श्री नितिन गडकरी जी को यह लिखा था कि मीठापुर चौक पर जो भगवान परशुराम चौक बनाया जा रहा है उसका अच्छे से सौंदर्यीकरण हो। वो कार्य आज हमने देखा है। 15 दिन के बाद भगवान परशुराम चौक का उद्घाटन कर दिया जाएगा। सौंदर्यीकरण का कार्य NHAI के अधिकारियों ने तेजी से शुरू कर दिया है। और जो दूसरी बड़ी समस्या एक बताई कि हमारा जो हाईवे मीठापुर गांव के साथ होते हुए हरियाणा की तरफ जा रहा है, जो हमारी सर्विस रोड है, उसके बगल में लगभग 400 मीटर ऐसा टुकड़ा है जहां ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई। वहां ड्रेनेज बनाने का कार्य शुरू हो गया है। आज मैंने उस कार्य की जो प्रगति है अधिकारियों के साथ, श्री राम सिंह नेताजी के साथ और श्री MP गोयल जी के साथ पर्सनली मौके पर जाकर देखी है। वो कार्य भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तीसरी जो समस्या बताई गई है कि बड़ी संख्या में जो लोग सेक्टर 28 से पहले हरियाणा की कॉलोनियों में रहते हैं, तो उनके उतरने के लिए सेक्टर 28 तक हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। और वह सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो मीठापुर चौक से होते हुए, सर्विस लेन से होते हुए वह हरियाणा की तरफ जा रहा है। हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत कठिनाई हो रही है। मीठापुर चौक पर जाम लग रहा है, सर्विस लेन जो है उस पर जाम लग रहा है। तो श्री राम सिंह नेताजी ने और श्री हेमचंद गोयल जी ने सुझाव दिया कि यहाँ एक एग्जिट बनाया जाए, यहाँ ट्रैफिक के लिए उतरने के लिए एक व्यवस्था की जाए, जिससे कि सेक्टर 28 से पहले की जितनी कॉलोनियाँ हैं उनके निवासी जो है वो फिर जो हमारा 6 लेन का जो हाईवे है उसका इस्तेमाल कर सके, सर्विस लेन का इस्तेमाल ना करें। इससे हमारी क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। एक चौथी शिकायत थी कि ये जो हमारा सेक्टर 37 का ये जो आपका ये जो हाईवे कहिए, इसके ऊपर एक फुटओवर ब्रिज बनाया जाए। लोगों की लंबे समय से मांग चल रही थी। मैंने बहुत समय पहले इसकी नींव रखी थी। हम यहाँ लेकर आए थे, लेकिन काम की रफ्तार धीमी थी और उसका कारण कोई NHAI के अधिकारियों के पार्ट पर नहीं था, क्योंकि इधर ये जो इमारत है हरियाणा सरकार की, इन्होंने कुछ मुश्किलें खड़ी की। उस तरफ
जो हमारा हरियाणा सरकार का बिजली विभाग है उनकी केबल जा रही थी, उनकी तरफ से कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। उन सभी का समाधान ढूंढने में थोड़ा समय लगा। आज हम इस फुट ओवर ब्रिज को देखने के लिए आए, आप भी देख रहे होंगे। अगले 20 दिन के अंदर जुलाई महीने में हम इस फुट ओवर ब्रिज को शुरू कर देंगे। हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके ना बनने से अनेक एक्सीडेंट्स हमारे क्षेत्रवासियों पे इस हाईवे के ऊपर हुए हैं। 5 एक्सीडेंट हो, तो जो मुझे अभी क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि 5 एक्सीडेंट हुए हैं, तो ये व्यवस्था करने की आवश्यकता थी, इसमें तेजी लाने की आवश्यकता थी। तो आज इसलिए हमने मौके पर आके विजिट किया है और मुझे अधिकारियों ने बताया है कि जुलाई के अंदर हम इस ओवर ब्रिज को शुरू कर देंगे। एक समस्या जिसके बारे में नेता राम सिंह जी ने और श्री हेमचंद गोयल जी ने मुझे भी और भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को अवगत कराया कि जो हमारी मथुरा रोड है, मथुरा रोड अब NHI के पास है, और मथुरा रोड के साथ जो पुरानी ड्रेन है वो छोटी है, उसकी गहराई भी कम है, चौड़ाई भी कम है, और लगभग 15 साल से उसकी ठीक से डिसिल्टिंग नहीं हुई है। और जब डिसिल्टिंग नहीं होगी तो बरसात आएगी तो सारा पानी हाईवे के ऊपर आएगा, जल भराव होगा, क्षेत्रवासियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमने इस संबंध में आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी बातचीत की। नितिन गडकरी जी ने NHI के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो पुराना नाला है उसके स्थान पर नया नाला बनाया जाए, उसको और गहरा किया जाए, चौड़ा किया जाए, और उसके ऊपर 200, 250, 300, 400 करोड़ रुपया जितना खर्च होगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने अधिकारियों को कहा है कि वह पैसा उनका मंत्रालय इस नाले को बनाने के लिए देगा। अभी हम उस नाले को जाके देखेंगे। अब क्योंकि नाला नया बनाया जाए उसमें समय लगेगा, तो अभी कम से कम बरसात से पहले इसकी डिसिल्टिंग ठीक से हो जाए, और एक बूंद पानी बदरपुर बॉर्डर पर जो नेशनल हाईवे का जो रोड है उस पर दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासी उस सड़क का आने जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो उसको भी अभी हम जाके देखेंगे। NHI के अधिकारी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जब बरसात होगी तो हम नाले की सफाई को इतना अच्छे से कर रहे हैं कि जल भराव बॉर्डर पर नहीं होगा। तो आज ये हमारी जो विजिट थी इन 500 मुद्दों को लेकर थी। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी संख्या में हर तरफ क्षेत्रवासी। MP साहब, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, मीठापुर नहर पार में मेट्रो का और ये ओजोन की समस्या से यहाँ के लोगों की कब समस्या से निजात मिल जाए? क्योंकि अब तो संगम हो गया, सारे बड़े लीडर अब एक ही मंच पे हैं, तो बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें भी हैं कि आप सब मिलकर के, नेताजी मिलकर के, आप मिलकर के, गोयल साहब मिलकर के ये काम पूरा कर देंगे। थोड़ा इस विषय में स्पष्ट। मैं 2 बातें बता दूँ। मीठापुर चौक से हमने DTC की बसें चला दी हैं, हमारी महिलाएं मुफ्त सफ़र का आनंद ले रही हैं, और भी DTC की बस चलानी पड़ेगी, चलाएंगे। जो हमारा 5th फेज होगा, मैं श्री राम सिंह नेताजी और श्री हेमचंद गोयल जी की उपस्थिति में आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, या ये कहिए मैं घोषणा कर रहा हूँ भारत सरकार की ओर से कि हम 5th फेज में मेट्रो को जयपुर तक लेके जा रहे हैं। ये मैं जानकारी रामवीर बिदूरी, रामवीर बिदूरी, राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी, यहाँ तक वो जोन को समाप्त करने की बात है। मैंने भी और श्री राम सिंह नेताजी ने अलग से दिल्ली के ऑनरेबल LG के साथ, वाइस चेयरमैन DD के साथ बातचीत की है। मैंने भी की है। भारत सरकार के जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल जी, उनके साथ भी बातचीत हुई है। इन्हीं कारणों से हमारा मास्टर प्लान आने में देरी हो गई है। उसका कारण था कि 2 साल देश में कोरोना रहा, उसकी वजह से हमारा जो मास्टर प्लान है वो समय पर नोटिफाइड नहीं हो पाया है। अब वो जल्दी ही नोटिफाइड होने वाला है।
मैं क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा हमारा क्षेत्र ओजोन से बाहर हो जाएगा और गगन विहार के पास जो ज़मीन हमने कभी 100 बेड के हॉस्पिटल बनाने के लिए दी थी, उस जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वो ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर मैं और नेता राम सिंह जी मिलकर 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाएंगे। बहुत छोटा है जिसमें बसें वगैरह चलाने की आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक बदल